माँ जी, आपको अगर जाना है तो जाइए, लेकिन प्लीज कड़वे मन के साथ मत जाइए। और ये भी मत कहिए कि आप मेरी वजह से जा रही हैं। नहीं बहू, तुम्हारा कोई दोष नहीं। बेटा, बहू को दोष मत दे। लेकिन माँ, फिर तुम क्यों वापस जाना चाहती हो? और माँ जी, आपके छोटे से वहम के लिए हम लोग ये बंगला तो नहीं बेच सकते ना। माँ जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था। तुम ठीक कहती हो बहू, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती। मैं ममता में बह गई। हम पर एक आफत आई थी। सारा ढूंढते ढूंढते ऐसे में मैं अपने बेटे के पास ना आती तो क्या करती। माँ जी, आपके बेटे से तो मैंने कई बार कहा कि आपके लिए डॉलर्स भेज दे। अब आपका बेटा ना भेजे तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। माँ की ममता तुम्हारे डॉलर की भूखी नहीं है बहू। बेटे का सहारा मुझे जीने के लिए चाहिए था। डॉक्टर ने मुझे कैंसर होने का खतरा बताया है। पता नहीं कब मर जाऊं, इसीलिए थोड़े दिनों तेरे पास रहना चाहती थी बेटा। क्या कह रही हो माँ? तुम्हें कैंसर है? अभी पक्का पता नहीं है, 2 महीने के बाद टेस्ट होंगे, तब पता चलेगा। माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज इधर ही कराऊंगा। नहीं बेटा, तू बहुत दूर चला गया। हाँ, तेरे बाबूजी हैं, गिरीश है, मेरी बहू और ज्योति। उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है बेटा। माँ, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बात क्या है? बेटा, जब से तेरी शादी हुई है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहा है। तू यहां सुखी नहीं है। गिरीश ने बड़ी बहू के मायके में काम शुरू किया, उसका तो स्वभाव ही बदल गया, चिड़चिड़ा हो गया, बहू को मारता पीटता है, ज्योति को भी मार। और कल तो बहू का बच्चा गिर गया। क्या? वैशाली का बच्चा? बेटा, तुम दोनों यहाँ सुखी रहो अपने बंगले में। मुझे वापस भेज दो, मुझे वापस भेज दे बेटा। मेरी बहू को मेरी बहुत जरूरत है। हाँ, इसमें सब आ गया। बंद कर दें इसे। चलो चलो, ये हो गया। अरे बेटा, तुम यहाँ? बहू कैसी है अभी? अभी ठीक है, उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, शायद आज डिस्चार्ज कर दें। लेकिन बेटा, तुम्हें बहू के पास रहना चाहिए था ना। बाबूजी, मैं ज्योति को लेने आया हूँ, उसे उसके पास छोड़ दूंगा। नहीं, तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, रात भर के जागे हुए हो। तुम्हारी माँ भी आ रही है, मुझे उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। रास्ते में ज्योति को मैं बहू के पास छोड़ दूंगा। नहीं बाबूजी, आप अस्पताल चले जाइए, मैं एयरपोर्ट जाके माँ को ले आता हूँ। दरअसल उसके बाद मुझे बैंक जाना है, हमारे रीजनल मैनेजर आ रहे हैं हमारी ब्रांच में, शायद आज मुझे पोस्टिंग भी दे दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही कर लो। वैशाली को मालूम पड़ेगा तुमने बैंक की नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली है, शी विल फील वेरी हैप्पी। चलो बेटा, सब तैयार है ना? जी चलो चलो चलो, कम 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 जल्दी।
रो मत बेटी, सब्र से काम लो। सोच लो कि यही विधि का विधान था, यही भाग्य का लेखा जोखा था जो हम सबको भुगतना पड़ा। अब किसे दोष दें, सभी दुखी हैं। अमेरिका में चंदर की मां को पता चला तो बेचारी रो पड़ी। तुम्हारे लिए कहलवाया है कि बहू से कहो सब्र से काम ले, तुम्हारी मां वापस आ रही है। बाबूजी, मैं माँ जी से क्या कहूंगी? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटी, तुम्हारी मां सब समझती है। हम सब से ही कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं और उस हिसाब से हम सबको दुख सहना पड़ा है। अब तो चंदर की मां भी बहुत बदल गई है। ईश्वर ने चाहा तो घर में तुम्हें तुम्हारी जगह मिलेगी। तुम्हें पूरा मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा बहू। अच्छे दिन फिर आएंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गिरीश आज अपने बैंक की नौकरी फिर से ज्वाइन कर रहा है। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अरे रोते नहीं हैं, रो क्यों रहे हो? अभी बिल्कुल ठीक हैं, आप इनको घर ले जा सकते हैं। जी। खुश हो? ओके, बाय। थैंक यू। चलो भाभी घर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी नहीं, टैक्सी मंगाऊं? चंदर की मां आ गई तुम? बहू कहाँ है? अपने कमरे में। इससे मिल के आती हूँ। हाँ। आप ठीक है ना? हाँ। बहू से मिल के आती हूँ। हाँ। लाओ। बहू, बस बेटा, बस बेटा, बस। रो मत बेटा। ना बेटा ना, जो हो गया भूल जाओ उसे। सारी गलती मेरी है बेटा। जिसे ममता देनी थी उसे छोड़कर वहां चली गई जहां मेरी जरूरत थी। माँ जी, अगर आप यहाँ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ना बेटा ना, तो रो मत बेटा। जो हो गया भूल जाओ उसे। नहीं माँ जी, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, भगवान मुझसे सब कुछ छीन लेता है। मैं जिसे चाहती हूँ मुझे कभी नहीं मिलता। मिलेगा बहू, तुझे सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो तुझे मेरी ममता मिलेगी। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी। जैसे ज्योति वैसे तू। भगवान तुझे सब कुछ देगा। तेरी गोद फिर से हरी होगी। गिरीश भी रास्ते पर रोता रहा। उसे बहुत पछतावा है बहू। माँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं उनका बच्चा नहीं बचा सकी। जो हो गया उसके बारे में मत सोच, भविष्य के बारे में सोच। तू कितनी भाग्यशाली है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें तुझ जैसी बहू मिली। गिरीश कितना भाग्यशाली है
कि तुझ जैसी पत्नी मिली। तूने मेरी बहुत सेवा करी ना, देख अब मैं तेरी सेवा करूंगी। मैं तुझे पलंग से हिलने नहीं दूंगी। हाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ पका के लाती हूँ। बैठ बैठ, मैं लेके आती हूँ। रहने भी दो चंदर की माँ। अब गिरीश भी बैंक जाएगा। अब श्रीकांत जी से इस बारे में बात करने से क्या फायदा। बाबूजी, बुआ ने जो बातें मुझे सुनाई हैं वो बातें तो श्रीकांत जी को बतानी होगी ना। बेटा, तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वहां जाकर 4 बातें सुनाएंगे, क्या होगा उससे? चारू की बुआ 4 नई बातें और सुना देगी। गलती मेरी ही थी, मैं ही अंधी हो गई थी। तुम सब ने मना किया, तेरे बाबूजी ने, चंदर ने, मेरी बहू ने। तू भी तो उसके खिलाफ था। चारू की बुआ ने तुझे जितनी भी बातें कही सब सही थी। मेरा तुझे श्रीकांत जी के पास भेजना मेरा लालच ही था। मैं अमेरिका गई, वो भी मेरा लालच था। वहां जाकर मेरे सारे भरम टूट गए जी। बड़ी बहू ने मुझे अपने पराये का फर्क सिखा दिया। जो दूर चला जाता है ना बेटा, वो दूर ही हो जाता है, और जो पास रहता है वही अपना होता है। अच्छा मैं बैंक जाता हूँ। खा बेटा, पेट भर के खा। माँ जी, पेट भर गया। अरे इतनी जल्दी कैसे पेट भर गया? कितनी दुबली हो गई है तू। तुझे पता नहीं बेटा, तुझे अपने हाथों से खिलाने में मुझे कितना आनंद मिल रहा है। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माँ की ममता मिल गई। अच्छा माँ जी, वहाँ सब कैसे हैं? वहां सब ठीक है, छोड़ वहां की बातें। मैंने वहां जाकर कितनी बड़ी भूल की थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि दूर के ढोल कितने सुहाने होते हैं। अब मैं तेरे पास रहकर पछतावा करना चाहती हूँ, अपनी बेटी के पास, जिसने इस घर में घुसते ही खुशियां और प्यार भरने की कोशिश की। मैं ही नादान थी जो तुझे पहचान नहीं पाई। मुझे बहुत पहले ही तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। बेटी, वो क्या नाम था उस लड़के का जो तूने ज्योति के लिए पसंद किया था? आदित्य। हाँ, आदित्य। तेरे बाबूजी से कहा है मैंने, जाकर उसके पिताजी से ज्योति की शादी की बात करने के लिए। माँ जी, आदित्य बहुत ही अच्छा लड़का है। देखना, वो ज्योति को बहुत खुश रखेगा। हाय बाबूजी, क्या सोच रहे हो आप? बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी भी कर ही दूं। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बाबूजी, बाबूजी एक खुशखबरी है। हाँ हाँ भाई, क्या? बैंक ने मुझे इमीडिएट पोस्टिंग दे दी है। अरे वाह वाह वाह, ये तो वाकई बहुत बढ़िया खुशखबरी है। माँ कहाँ है? माँ ऊपर है, मैं बुलाती हूँ। माँ, माँ। बेटा, ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी खुशियों को तुम्हारी माँ के आने का इंतजार था। हाँ बाबूजी, माँ के आने पर ही तो सारी खुशियाँ आई हैं। माँ, भैया ने बैंक की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। हाँ, देखा कहाँ है वो? नीचे बाबूजी के पास। अच्छा सुन, तू अपनी भाभी को एक खिचड़ी खिलाओ, देख कुछ बचना नहीं चाहिए। हाँ, पूरी खा लेना। ये ले, ठीक है। ये लो भाभी।
कहाँ है वो? नीचे। मुझे ले चलो उनके पास। अरे भाभी, डॉक्टर ने आपको मना किया है ना। मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मुझे ले चलो प्लीज। माँ डांटेगी। माँ जी कुछ नहीं कहेगी, चलो ना चलते हैं। अच्छा चलो, आराम से। गिरीश, बेटा जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। बहुत खुश हूँ मैं आज। लेकिन माँ एक समस्या है, मुझे बैंगलोर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 2 दिन के अंदर मुझे ज्वाइन भी करना है। अरे तो क्या बहू मेरे पास नहीं रह पाएगी? ये किसने कहा माँ? क्यों? ये कैसे होगा कि बहू यहाँ और तू बैंगलोर में? लो भाई। भाई ये ऐसे होगा कि हम सब बेंगलोर जाएंगे, जहाँ हमारा बेटा रहेगा वहीं हम सब लोग रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मैं अपने बहू के बिना नहीं रह सकती। माँ जी, अरे बहू, इसको नीचे क्यों ले आए? तुझे आराम करने को कहा था ना, बैठ यहाँ चल। माँ जी, अब हम सब हमेशा साथ ही रहेंगे। हाँ, और मैं कहाँ रहूंगी? तू अपनी ससुराल में रहेगी। बेटा, अपनी भाभी से सीख। तू भी ऐसी बहू बनना कि तेरी सास भी तुझसे अलग ना रह पाए। अब मेरा परिवार पूरा हो गया। काश चंद्र भी होता तो। अरे ज्योति की शादी में आएगा वो यहाँ। मैं देखती हूँ। खिचड़ी खाएगी ना पूरी? हेलो। ज्योति, मैं चंदर। हाय भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छा, माँ पहुँच गई? जी भैया। जरा फोन देना। हाँ 1 मिनट। माँ, चंदर भैया का फोन है। बोल बेटा। माँ, माँ तुमने मुझे माफ कर दिया ना? माँ, जब से तुम गई हो मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बेटा, माँ कब बेटे से नाराज रह पाई? मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा। तेरी भी क्या गलती है? मैं तो यही चाहती हूँ बेटा, तू खुश रहे। माँ, चारों को भी बहुत गम है, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है बेटा। अच्छा हुआ मैंने अमेरिका आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। बड़ी बहू को क्या दोष दूं? दोष तो मेरा था कि मृग तृष्णा के पीछे भागते हुए अमेरिका चली गई। अब मैं यहाँ खुश हूँ बेटा, अपनी छोटी बहू के पास, जिसे मेरी जरूरत है। अब वैशाली कैसी है? अच्छी है बेटा, अस्पताल से वापस आ गई है। जरा फोन देना। बहू, चंदर बात करना चाहता है, लो बात करो। हेलो। वीनू, मैं वैशाली बोल रही हूँ। वीनू, अब तुम कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। वैशाली, मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ सब है। बाबूजी, गिरीश, ज्योति और मेरी माँ। और मैं भी तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। गिरीश है? जी। अच्छा, जरा फोन देना। हाँ भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गिरीश। अब अच्छा, तुम लोगों के लिए मैं $5000 भेज रहा हूँ। अब वहाँ घर में जरूरत होगी ना? भैया, मुझे आपके डॉलर की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। अपना प्यार भेजते रहिएगा, उससे मेरी हिम्मत बढ़ती रहेगी। बाबूजी बात करेंगे। बेटा, अब यहाँ डॉलर की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने वापस आकर हमें सब कुछ दे दिया है। बाबूजी, मैं तो चाहता था कि माँ मेरे पास कुछ दिन और रुकें, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका और उन्हें यहाँ कुछ आराम भी नहीं दे सका। मैंने क्या क्या सोचा था। माँ आएंगी,
उनके लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन माँ नाराज होकर चली गई। ऐसा मत सोचो बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे खुश है, यहां हम सभी खुश हैं। ये तो जीवन है, कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है और समय के साथ साथ इंसान पुरानी बातों को भूलता भी जाता है। हमारे घर में खुशियां एक बार फिर आएंगी जब तुम उसे दादी और मुझे दादा बनने की खुशखबरी दोगे, तो तुम्हारी माँ पुरानी बातें भूलकर अपने पोते का मुंह देखने के लिए दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आएगी। बाबूजी, उससे पहले तो हम दोनों इंडिया ज्योति की शादी के लिए आएंगे। हाँ बेटा, हमारे परिवार की अगली खुशी तो अब बस ज्योति की शादी है, उसी में सब लोग इकट्ठा होंगे। अच्छा बाबूजी, मैं फोन रखता हूँ। जीते रहो। सुनो भाई सुनो, ज्योति की शादी का निमंत्रण चंदर को भेजना मत भूलना। उसने तुम्हारी डॉलर बहू के साथ आने का वादा किया है।